आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लैंडमार्क जजमेंट आया है, रिपीटेड फाइलिंग ऑफ केसेस एंड कंप्लेंट। जो बार बार केसेस फाइल किए जाते हैं ना अगेंस्ट दिस स्पाउस, मेल के खिलाफ, ये क्रुएलिटी है। डाइवोर्स के लिए आपने अक्सर देखा होगा, या डाइवोर्स के लिए या एलिमनी के लिए कई बार ऐसा होता है। देखिए, औरतें बहुत झेलती हैं, ये आपको पता है, बहुत झेलती हैं। मैं खुद कुछ को जानता हूं, कुछ मैसेज भी आए मुझे, जिनकी आप स्टोरी सुन लेंगे तो रूह कांप जाएगी। इतना दिमाग खराब होता है दोस्तों ये सब सुन के। लेकिन मर्द भी झेलते हैं, ये भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मर्दों के ऊपर भी बहुत सारे केसेस डाल दिए जाते हैं। सेक्शन 498 दहेज का केस तो ऐसा है कि मतलब एक मैं जानता हूं, मेरे जानने वाले हैं, तो उनमें क्या हुआ कि शादी की अगले ही दिन वो लड़की ने दहेज का केस डाल दिया। अगले दिन मतलब 1-2 हफ्ते में ऐसे दहेज का केस डाल दिया। पूरी फैमिली अभी तक केस लड़ रही है और इतनी ज्यादा परेशान, इतना क्या करें। अभी एक ऐसे ही नितिन से मेरी बात हो रही थी। नितिन सर, आपको पता ही है कि उन्होंने यूपीएससी किया, वो प्रोसिक्यूटर हो गए हैं, सरकार के प्रोसिक्यूटर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमारा क्लाइंट है। अब वो क्लाइंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता है, लाखों लाखों रुपए सैलरी है उसकी। तो अब उसकी शादी किसी ब्यूटी पार्लर जो चलाते हैं उनसे हुई है। वो 5,000 महीने का कमाती थी, लेकिन अब शादी हो गई। तो इतना ज्यादा रिपीटेड टॉर्चर और इतना ये केसेस वो केसेस कि मतलब वो बेचारा चाह के भी उसको वो पैसा दे रहा है और वो आके रोता है। अब औरतों के खिलाफ तो बहुत ज्यादा अत्याचार होता ही है, ऐसे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मर्दों के खिलाफ भी ये जो चीज है ना, काफी अत्याचार होता है और इसकी कोई बात नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत शानदार डिसीजन है कि ये जो रिपीटेड फाइलिंग है ना केसेस की, कंप्लेंट्स मर्दों के खिलाफ, इतने सारे केसेस डाल दो, ढेर सारे भर भर के केसेस डालो। लेकिन अब ये क्रुएलिटी के अंडर आता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे है। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे शानदार कोर्सेज यूपीएससी के आते हैं, आप जरूर अवेल करें। प्लस टेस्ट सीरीज आपको हमारी वेबसाइट studyclose.com पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। कैसे? हर शाम 5 बजे हम 10 सवाल आपको देते हैं, आधे घंटे का टाइम होता है। तो ये टेस्ट आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। टोटल 300 सवाल पूछे जाएंगे 10 अक्टूबर तक, और आप दीजिए टेस्ट, आपको पता चलेगा कि आपकी यूपीएससी की तैयारी कैसी है। तो हम पॉइंट्स, अरे यार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको डाइवोर्स मिलता है। अगर मान लीजिए पति पत्नी खुश नहीं है तो आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट भी 6 महीने का समय देता है। लेकिन यहां पे जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की ये बेंच है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, लगातार आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हो। डाइवोर्स पिटीशन के अंदर आप हस्बैंड के ऊपर इतनी सारी चीजें फाइल, इतने सारी चीजें लगा देते हो, तो इट मे लीड टू क्रुएलिटी। Subsequent to filing of the divorce petition to grant divorce to a husband on the ground of irretrievable breakdown. irretrievable breakdown मतलब क्या होता है कि शादी खत्म, मतलब शादी को कोई बचा ही नहीं सकता। ये हिसाब किताब है। तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, यहां पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है अगर क्रुएलिटी हुआ, छोड़ के चला गया पति, फ्रस्ट्रेशन हुआ। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन की, भाई ये जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है ना, ये ऑल्सो मतलब ये किसका, एक जज का कौन थे, जस्टिस चलियार की, जस्टिस कृष्ण रॉय ने बोला था, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, कि भाई देखो ये गुलाब, शादी गुलाब के फूल की तरह है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है इसकी सारी पंखुड़ियां गिर जाती है और गुलाब में कांटे होते तो खाली कांटे ही बचते हैं। तो ये इररिट्रीवेबल है, मतलब इसको रिट्रीव किया ही नहीं जा सकता। तो 1971 में ये बोला गया कि ये इररिट्रीवेबल मैरिज भी, बोल नहीं पा रहा हूं मैं, ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। फिर 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट आया और उसने न्यू ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि अगर म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों पति पत्नी मान रहे हैं भाई डाइवोर्स देना है, तो आप डाइवोर्स दे सकते हो। फिर 1978 में 71st लॉ कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बोला कि भाई अगर शादी नहीं चल रही है, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज ये भी एक पैमाना है, मतलब इस पे भी आप जो है वो डाइवोर्स दे सकते हो। 1981 कांग्रेस सरकार इससे यहां पे इसके लिए एक लॉ लेके आई, लेकिन उसको रिजेक्ट किया गया। 2005 में पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें जो सिबलिंग्स है और जो डॉटर्स हैं उस पे प्रॉपर्टी पे पूरे राइट्स आपको मिलेंगे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो डाइवोर्स है
रीजन दैट द ग्राउंड ऑफ इररिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आता तो इसको हटाया। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि पति पत्नी की शादी हुई और पत्नी ने जिस दिन शादी हुई अगले दिन पत्नी छोड़ के चली गई, अगले दिन। अब हस्बैंड को फिर नोटिस आया कि हमको डाइवोर्स चाहिए। अब आप बताइए कि पति पत्नी की शादी हुई, पत्नी अगले दिन छोड़ के चली गई और फिर नोटिस आ रहा है डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये बोलता है भाई क्रूएलिटी, तुमने तो हिंसा की है, मारा पीटा है हमको। तो ट्रायल कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ये इररिट्रीवेबल मैरिज है, इट इज द इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि ये कभी सही हो ही नहीं सकती ये चीज। अब इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही अंडर सेक्शन 142 वो खुद ही बोल देता कि हाँ डाइवोर्स ले लो, ये चीज है। अब इसमें केसेस आते हैं, जैसे कई बार जो पार्टीज हैं वो बोलती कि भाई शादी चल ही नहीं सकती, एकदम दोनों एक्सेप्ट करते हैं, दोनों म्यूचुअली कंसेंट देते हैं कि हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक पार्टी बोलता है कि हाँ शादी नहीं चल सकती, दूसरा पार्टी बोलता है नहीं नहीं शादी चल सकती है। तो कोर्ट ने ये बोला मंडे को कि भाई जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है मैरिज का, ये है ग्राउंड ऑफ फॉर डिवोर्स। ये अभी तक नहीं था, अभी तक इसमें कोई कानून नहीं आया, कोई रिलेक्टेंट है ना कि नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब इट इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स, क्योंकि मैरिज इज कंसिडर्ड सैक्रामेंटल और इट इज सपोज टू बी द इटर्नल यूनियन ऑफ टू पीपल, है ना, कि भाई दो लोगों के मिलन होता है। हिंदू लॉ में दो लोगों के मिलन को शादी बोला जाता है। और सोसाइटी डाइवोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। सोसाइटी में अरे तलाक ले लिया, ओ माय गॉड तलाक ले लिया दोनों ने, बताओ दोनों अलग ले रहे हैं। लेकिन भाई क्या करें, जब दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है, इधर औरत भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, इधर आदमी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, शादी संभलेगी नहीं तो भाई आपको तलाक लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते कि नहीं भाई ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं होगा कम से कम। तो ये एसएस कॉल और ऋषिकेश रॉय ने बोला है। अब वही जो हस्बैंड था भाई, वाइफ उसको पहले दिन ही छोड़ के चली गई, एक के बाद एक उसके ऊपर केस फाइल कर दिए, ये केस फलाना केस धमाका के, की बाद डाइवोर्स मिल जाए। तो जज ने यही बोला कि भाई ये मेंटल हरासमेंट है, इट इज क्रूएलिटी। से अच्छा सीधा सीधा डाइवोर्स दे दो ना, अगले दिन शादी के उसी दिन निकल गई तुम तो डाइवोर्स दे दो, खत्म, क्या दिक्कत है। अब ये जो कंडक्ट है ये बताता है कि मैरिटल यूनिटी डिसइंटीग्रेट हो गई है। दो जो इटर्नल यूनियन ऑफ टू इटर्नल यूनियन ऑफ टू सोल्स, वो दो सोल्स अलग हो गए हैं। सोल वोल कुछ नहीं होता यार, सब बकवास है। सोल तुम्हारी खुद की है, दैट्स इट। ये प्योर सोल ये सब कुछ नहीं है ये। तो ये तो शादी का क्या होती है, शादी में एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती मिल के सामना करते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो भाई ये काहे की शादी, ये तो शादी का टूटना है ना। तो क्यों ये इस पे डाइवोर्स नहीं मिलना चाहिए? जब शादी चल ही नहीं सकती तो क्यों इस पे डाइवोर्स नहीं मिलना चाहिए? और ये जो आदमियों के ऊपर लगातार केसेस थोपे जाते हैं, ये जो प्रोसीडिंग्स की जाती है, ये क्रूएलिटी है। औरतें इसका गलत फायदा उठाती हैं दोस्तों, बहुत पैसे ऐंठती हैं, बहुत पैसे। कुछ लोगों कुछ एक तो पूरा ये नेक्सस था कि औरत शादी करती थी। मैंने एक दो साल पहले एक न्यूज देखी थी, शायद अभी भी चलता ही है, कि औरतें शादी करती हैं और उसके बाद छोड़ के चली जाती है, फिर ये डाइवोर्स का केस, वो फलाना केस डाल देती है, और वो जो पूरी वो फैमिली है वो पैसा देती रहती है। वो आदमी तो जाता ही है जिसने बेचारे ने शादी की, उसकी पूरी फैमिली नप जाती है। तो मैरिज जो है, यस इट इज अ सिंपल यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल। सोशल इंस्टीट्यूशंस में सारी मैरिजेस लीगल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस रैमिफिकेशंस होते हैं, फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं, ये चीज है। लेकिन जब ये सब ब्रेक होता है तो रिजल्ट्स इज हाईली डेवास्टेटिंग। अब इस ब्रेकडाउन के, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो ब्रेकडाउन होता है, जो शादियां टूटती हैं, विक्टिम्स वुमेन है, औरतों को ज्यादा झेलना पड़ता है, ये भी सही बात है। इस केस में देखिए 2002 में शादी हुई, 2002 में शादी हुई। अब 2002 में शादी हुई, तुरंत शादी के ऐसा बोला जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग हो गई थी टेक ऑफ स्टेज पे ही, तो वहां पे तुरंत ये छोड़ के चली गई। अब उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि डाइवोर्स देंगे हम, क्योंकि मैरिज हमारी चल नहीं रही है, लेकिन इसने डाइवोर्स देने से, औरत ने डाइवोर्स देने से मना नहीं कर दिया, ये चीज है। और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स को फाइल किया 5 साल बाद, हस्बैंड की शादी हो गई। लेकिन उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ऑर्डर को साइड में रख दिया। फिर उसके बाद हस्बैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और फाइनली 20 साल बाद इसका फैसला आया, अब जाके फैसला आया।
और सुप्रीम कोर्ट है 142 जो वही है इररिट्रीवेबल, कि भाई देखो शादी नहीं चल सकती, और ये ग्राउंड अभी तक डाइवोर्स के लिए नहीं था, लेकिन इसका हवाला देते हुए आर्टिकल 142 के तहत डाइवोर्स दिया है। तो यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेकार में इतनी, और इस बीच पति के ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए, तो अननेसेसरी लिटिगेशन जो है ना अगेंस्ट द स्पाउस इज क्रुएलिटी एंड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये चीज है। तो आई होप आप समझे होंगे। लैंडमार्क डिसीजन है दोस्तों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।